भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 22वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। श्लोक है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। श्लोक दोबारा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुना अपि विचाल्यते। संधि विच्छेद दोबारा। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुना अपि विचाल्यते। शब्दों के अर्थ है च अर्थात और, यम अर्थात जो, लब्ध्वा अर्थात पाकर, ततः अर्थात उससे, अपरम अर्थात दूसरे, लाभम अर्थात लाभ को, अधिकम अर्थात अधिक, न अर्थात नहीं, मन्यते अर्थात मानता, यस्मिन अर्थात जिसमें, स्थितः अर्थात स्थित हुआ, गुरुना अर्थात महान, दुःखेन अर्थात दुख से, अपि अर्थात भी, विचाल्यते अर्थात विचलित, न अर्थात नहीं। शब्दों का अर्थ दोबारा। च अर्थात और, यम अर्थात जो, लब्ध्वा अर्थात पाकर, ततः अर्थात उससे, अपरम अर्थात दूसरे, लाभम अर्थात लाभ को, अधिकम अर्थात अधिक, न अर्थात नहीं, मन्यते अर्थात मानता, यस्मिन अर्थात जिसमें, स्थितः अर्थात स्थित हुआ, गुरुना अर्थात महान,
दुखेन अर्थात दुख से, अपि अर्थात भी, विचाल्यते अर्थात विचलित होना, न अर्थात नहीं, विचाल्यते न अर्थात विचलित नहीं होता। श्लोक का अर्थ है और जो पाकर उससे दूसरे लाभ को अधिक नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ महान दुख से भी विचलित नहीं होता। श्लोकों में कुछ दिन से बात चल रही है। पहले तो आत्मिक स्थिति की बात हमने समझी। आत्मिक स्थिति की एकाग्रता ऐसे होनी चाहिए जैसे निर्वात स्थान में दीपक होता है, वो हिलता नहीं। तो इसी तरह से यहाँ आत्मिक स्थिति के एकाग्रता और उसके बाद ऐसे जो उपराम हो जाता है चित्त, वशीभूत चित्त, वो परमात्मा से जुड़े तो आत्मा में ही संतुष्ट होना आत्मिक सुख से बड़ा सुख कोई नहीं है। और ये सुख जो है जिसे अतीन्द्रिय सुख बोला है, इंद्रियों का सुख जो है अतीत हो चुका है। यहाँ इंद्रियों से भी, जो दैहिक इंद्रिया है उनसे भी परे का सुख अर्थात बुद्धि से ग्राह्य सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा है, जिसमें स्थित होने के बाद योगी ये सबसे ऊंचे ते ऊंचा उत्कृष्टतम सुख है। और जिसमें स्थिर होने के बाद योगी तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। तात्विक रूप से अर्थात जो 23 तत्व है, उन तत्वों के द्वारा कोई भी बात से विचलित नहीं होता, जिसे हमने श्लोक में 21वें श्लोक में समझा था। देह जो है, ये शरीर, यही 23 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें जैसे कि 5 तत्व, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इन सब बातों को हमने समझा। और उसमें से कोई भी बात से योगी विचलित नहीं होगा जो अतीन्द्रिय सुख की उच्चतम स्टेज में स्थित हो जाता है। और आज के श्लोक में इसी से जुड़ा हुआ भावार्थ है। और जो ऐसे अतीन्द्रिय सुख को पाकर उससे दूसरे लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, अर्थात ये ऐसी उत्कृष्टतम स्टेज है अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख की, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। उसके बाद और कोई भी चीज उन्हें अच्छी ही नहीं लगेगी, दूसरे कोई भी लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता। जिसमें स्थित हुआ अर्थात अतीन्द्रिय सुख में स्थित हुआ, आत्मिक स्थिति की उच्चतम पराकाष्ठा के द्वारा ही जो परमात्मा से, भगवान से बुद्धियोग पूरा एकाग्र हो जाता है, जिस अवस्था में उस स्थिति में स्थिर होने के बाद महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो योगी अभी तक के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में हमने बहुत से ऐसे श्लोक देखे। योगी की स्टेज इतनी निश्चल होती है, पराकाष्ठा का जो योग अवस्था में पहुंचे हुए योगी है, तो उनके लिए राग, द्वेष, प्रिय, अप्रिय, इन सब से ही वो ऊंचा उड़ जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में जब स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मिक सुख ही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में स्थित होने के बाद
महान दुख से भी विचलित नहीं होता। अब इस दुनिया का सबसे महान दुख कौन सा है? कलयुगी दुनिया में तो बहुत वैरायटी प्रकार के दुख है। किसी को संबंधियों से मिलने वाला दुख, किसी को पदार्थों की कमी का दुख, किसी को अपने शरीर की परेशानियों का दुख, तो किसी को कोई अपने अपने हिसाब किताब अनुसार हर एक कलयुगी दुनिया में कोई ना कोई दुख से हिलता ही रहता है। लेकिन वो दुख तो छोटे मोटे हैं, और सबसे महान दुख कौन सा है जिसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। क्लैरिफिकेशन का अर्थ भी इसके साथ पढ़ते हैं। और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो इसमें जो बात आज के श्लोक में बताई है, एक तो स्वर्ग का अतीन्द्रिय सुख पाकर, ये सबसे उच्चतम उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है। आत्मिक स्थिति, और आत्मिक स्थिति के द्वारा जो भगवान से उपराम हुए हैं, भगवान से जिन्होंने बुद्धियोग पूरी तरह से जोड़ लिया है, तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख को पाकर उससे अधोगामी सांसारिक लाभ को अच्छा नहीं मानता। अधोगामी अर्थात नीचे गिरने वाला। तो ऐसे जो अधोगामी है, नीचे स्टेज वाला जो सांसारिक लाभ है, ये जो दुनिया विनाशी है, जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है, इन आंखों से, जैसे 5 तत्व विनाशी है, तो इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है इस दुनिया में, वो सब कुछ विनाशी है, अर्थात तो नीचे ही गिराने वाला है। और अतीन्द्रिय सुख को जो पा लेता है, महसूस कर लेते हैं याद के द्वारा, आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा के द्वारा, उनके लिए इस नरकीय दुनिया का कोई भी लाभ अच्छा नहीं लगेगा। और अतीन्द्रिय सुख की, जो विष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? अभी जो याद की अवस्था पुरुषार्थी जीवन में बनती है, तो निरंतर योगी की स्टेज तो किसी की भी नहीं है। अभी तक जो पॉइंट्स हमने इसके पहले समझे हैं, जिसमें ये बात VCDs में, मुरलियों में आई है कि लगातार की निरंतर की आत्मिक स्थिति जब बनेगी, वो कब बनेगी? तो उसके लिए भी हमने समझा था, यथा दीपो निवातस्ते, इस श्लोक में जो पॉइंट चले थे, सिलेक्टेड पॉइंट्स और VCDs पॉइंट्स, उसमें बात शिव बाबा ने बताई है कि जब पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरी तरह से चुकतू होगा, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, तो आत्मिक स्थिति की ऊंची पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। और स्वस्थिति में पूरी तरह स्थित होना अर्थात स्वर्ग की अनुभूति। और ऐसे जो संगठन बनता है स्वस्थिति वालों का, आत्मिक स्थिति के सुख की अनुभूति वालों का, तो वो विष्णु लोकीय वैकुंठ, जिसमें अतीन्द्रिय सुख की निरंतर अनुभूति जो करते हैं, ऐसे विष्णु लोकीय वैकुंठ में, सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो आज की दुनिया में ये तो मृत्यु लोक है, कलयुगी संसार, ये पृथ्वी लोक, यहाँ तो
नरक लोक में मृत्यु तो चलते ही रहती है, तो उस दुख में जो उलझ जाते हैं वो फिर उससे निकल जाते हैं। लेकिन कल्पांत काल में जो महामृत्यु का अत्यंतिक महान दुख है, उसमें भी जो योगी है अतीन्द्रिय सुख में जो स्थिर हुए हैं वो विचलित नहीं होते। 21 नंबर श्लोक में, श्लोक नंबर 21 में उल्लेख आया तात्विक रूप से विचलित नहीं होते, और आज के श्लोक में बात आई महामृत्यु के महान दुख से भी विचलित नहीं होते हैं। तो इस तरह से विनाश के समय तो, महामृत्यु के समय तो तत्व भी हलचल पैदा करेंगे, विनाश लाएंगे, जिसके द्वारा ही महामृत्यु होती है। तो इन दोनों भी दुखों से कोई भी प्रकार से योगी विचलित नहीं होते हैं। इस श्लोक को समझने के लिए ही रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। एक तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 72, इसमें बात आई है यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। अर्थात भगवान से बुद्धि योग जोड़ने के बाद ही ऐसे अतीन्द्रिय सुख की, बुद्धि से ग्राह्य सुख की अनुभूति होती है। और ऐसी अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है, इसे प्राप्त करके योगी मोह में नहीं पड़ता है। महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। तो महामृत्यु के समय ही इस श्लोक में बात आई है कि अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है ये, और इसमें स्थित होने के बाद महामृत्यु में भी इस अवस्था में स्थिर जो होते हैं तो निर्वाण धाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात ही शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। एक तो तीसरे अध्याय का 17 और 18वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18। इन दोनों श्लोकों में आत्मिक स्थिति, आत्मा की स्थिति में स्थिर होने की बात आई है कि जो आत्मा में प्रीति वाला, आत्मतृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट है, उनका कोई कार्य नहीं रहता। देह है तो देह भान है, और देह भान में जो स्थित होते हैं उनके लिए इच्छाएं हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आत्मिक स्थिति के लिए हमने इसके पहले कई पॉइंट समझे। आत्मिक स्थिति आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में जो स्थिर हो जाते हैं, अर्थात निसंकल्पी स्टेज, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज। तो ऐसे आत्मिक स्थिति में जो पूरी तरह स्थित हो जाते हैं, तो उनके लिए और कोई प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो उनको और कुछ भी करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। एक तो आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, भगवान से बुद्धि योग जोड़ लिया पूरी तरह से, तो उनके लिए कोई भी कार्य किसी भी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता। क्यों? तो इसे समझाने के लिए ही श्लोक नंबर 18 के नीचे जो बात लिखी हुई है, ऐसे जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो बात बताई है कि स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति करती और सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते, और इसी बात का उल्लेख किया हुआ है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो महान दुख से विचलित इसलिए नहीं होते
एक तो योग की उच्चतम अवस्था में स्थिर है, दूसरी बात भगवान की छत्र छाया उन पर महसूस करते हैं, स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो उनको कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ता है। और इसके अलावा जैसे कि महामृत्यु का दुख है, उसके अलावा विनाश काल में रोटी कपड़ा मकान को लेकर भी जो दुखों की महसूसता होती है, जिन्होंने भगवान से योग जोड़ा नहीं, बुद्धि जोड़ी नहीं, संबंध जोड़ा नहीं, तो उन्हें उन दुखों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान बाप के बन गए तो उनको इसका भी दुख नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा का बन भूख मरे ये हो नहीं सकता। इसी तरह 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। तो ज्ञान के द्वारा और याद के द्वारा ही ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं कि वो विनाश काल में व्यथित नहीं होते हैं। खुदा के बंदे कयामत में मौज में रहेंगे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिनकी स्वयं भगवान चिंता करते हैं तो वो कोई भी दुख से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वालों को कोई इच्छा नहीं और साथ में उनको कोई कार्य करने से कोई प्रयोजन भी नहीं होता है। तो यह आज के श्लोक का सार है। अतीन्द्रिय सुख जो अनुभव कर लेते हैं याद की स्टेज के द्वारा, तो इस संसार के सारे जो अल्पकालीन क्षणभंगुर सुख जिसे समझते हैं, तो वो अतीन्द्रिय सुख को महसूस करने वाले इस संसार के कोई भी बात को अच्छा नहीं मानेंगे। और दूसरा, अतीन्द्रिय सुख में स्थित हुए कोई भी महान से महान दुख से भी विचलित नहीं होते। यह आज के श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णुलोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उसे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णुलोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 842, डिस्कशन नंबर 842, 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अतीन्द्रिय सुख में मग्न होने वाले विनाश के दुख से विचलित नहीं होते हैं। सात्विक स्टेज वाले, इसलिए मुरली में बोला है प्रकृति के 5 तत्वों को जब तक सात्विक नहीं बनाया है, सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक इस दुनिया को सतो प्रधान नहीं कहेंगे, तब तक विश्व के ऊपर विजय नहीं कहेंगे।
है तो हाँ, जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर मौजूद हैं, या उनमें से एक भी आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद है तामसी स्टेज धारण करने वाली, तब तक सतयुग नहीं हो सकता 100%। या तो सतयुग है या तो कलयुग है। पतित दुनिया में सब पतित ही होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे। पतित दुनिया में और जब पावन दुनिया होगी तो उसमें एक भी पतित नहीं हो सकता। हाँ, ये कहेंगे कि वो जो सत्युग की सतो प्रधान दुनिया है, क्योंकि वो होगा अतीन्द्रिय सुख, इन इंद्रियों से परे का सुख होगा, मनसा का सुख होगा, क्योंकि मन उस समय हमारा पूरा कंट्रोल में होगा। जब मन कंट्रोल में हो जाता है तो ये 10 इंद्रियां भी पूरा कंट्रोल में आ जाती है। तो वो अतीन्द्रिय सुख सतयुग के देवताओं से भी ज्यादा ऊंचा सुख है। कृष्ण की आत्मा इस संगम युग में बाप की छत्र छाया में भोगेंगे। उस सुख का गायन होगा। तो उस समय खुदा के बंदे जितना मौज में रहेंगे उतना दुनिया में कोई भी मौज में नहीं रह सकता। उसका गायन शास्त्रों में है जन्नत के रूप में, उसका गायन शास्त्रों में है पैराडाइज के रूप में, बैकुंठ के रूप में। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 390, डिस्कशन नंबर 390। 35 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। खुदा के बंदे कयामत के समय मौज में रहेंगे। यहाँ देखो, संगम युग में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं? ऊंची स्टेज में गए या नीचे गए? ऊंची स्टेज में गए। जो मरते जा रहे हैं कहीं स्वर्ग पदार्थ, वो ऐसे समझते हैं। और हम क्या समझते हैं? सही है कि यहाँ जो जीते जी मरेगा वो स्वर्ग का अनुभव करेगा। जो जीते जी देहभान को त्यागेगा, देहभान से मर जाएगा, वो क्या अनुभव करेगा? यहाँ स्वर्ग का अनुभव करेगा। इस शरीर में रहते रहते ही स्वर्ग का अनुभव। भले दुनिया में खून खराबा होता रहे, लेकिन उसको दुख नहीं भास सकता। कुरान में भी लिखा है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। दुनिया में कयामत हो रही है, हाहाकार हो रही, खून खराबा हो रहा, दुनिया मर रही है, और खुदा के बंदे कैसे मौज में रहेंगे? तो उन्होंने अपनी खुदी को त्यागा, देहभान को त्याग दिया। तो जो मरते हैं
वो स्वर्ग पधार जाते हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 760, डिस्कशन नंबर 760, 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विनाश के एटॉमिक विस्फोट के दुखों से बचाओ। पहले जो 20 मेगावाट के पंप थे तो उससे हिरोशिमा नागासाकी खत्म हुए। अभी तो हजार मेगावाट के पंप है तो बच्चे कैसे बच जाएंगे बम से? जो 20-20 मेगावाट के थे उसमें भी बच गए। तो पावर कम थी, कम पावर होने के बावजूद भी उस समय जो ज्ञान योग की पावर थी वो कमजोर थी, संपन्न स्टेज में थी या अधूरी स्टेज में थी? अधूरी स्टेज में थी। माने ईश्वरीय पावर कम थी, प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं हुआ था। और अभी अभी वो एटॉमिक एनर्जी हजारों हजार पावर की भले तैयार हुई है, लेकिन जो ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय पावर की आत्मिक एनर्जी है, वो पावरफुल तैयार हो गई। तो बचने की संभावना है या नहीं है? उस समय विकास नहीं हुआ था, काहे का? आत्मिक पावर का। और अभी आत्मिक पावर का विकास हो चुका है। इसलिए जिनमें जिनमें आत्मिक शक्ति का विकास हुआ है वो बचेंगे। जो कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत बर्पा होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे और जो दूसरे वो मरते खपते रहेंगे। तो वो कहेंगे मेरुआ मौत मलूका शिकार। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई है, एटॉमिक विस्फोट होते रहेंगे विनाश के समय, तो भी बचने का मार्जिन कैसे है? क्योंकि यही महान दुख है विनाश के समय, महामृत्यु का। तो उसके लिए बताया कि आत्मिक पावर जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो उतना ही ऐसे भगवान से जिनका बुद्धियोग जुड़ा रहता है तो विनाश के समय अपने आप ही उनकी सेफ्टी हो जाएगी याद के बल के आधार से, जिसके लिए बोला है कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। आगे है वीसीडी नंबर 431, वीसीडी नंबर 431, 16 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। है, लेकिन भगवान तो सुख का सागर गाया हुआ है, दुख का सागर नहीं गाया हुआ है। जो सुख का सागर बाप है जरूर आकर के सुख का वर्षा देंगे और इसी जीवन में देंगे। ऐसे नहीं कि मृत्यु हो जाए उसके बाद स्वर्ग मिलेगा, नहीं। जयंती मनाते हैं बाप की, तो जयंती माना जय जयकार। जय जयकार आत्मा तभी करती है जब कुछ प्राप्ति होती है जीवन में, और जीवन ही नहीं रहा तो प्राप्ति का सवाल भी नहीं रहा। तो इस जीवन में ही आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं और कलयुगी नार की आत्माओं को आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं, नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा दे करके जाते हैं। ये नरक की दुनिया भी होती है और नरक की दुनिया के बीच
जो बाप के बच्चे होते हैं, 84 जन्म लेने वाले, वो स्वर्ग का अनुभव करते हैं। विदेशियों और विधर्मियों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। सारी दुनिया में कयामत बर्पा हो रही होगी, त्राहि त्राहि मची हुई होगी, और जो बाप के बच्चे होंगे वो आराम से रहे पड़े होंगे। इसका सैंपल कराची में दिखाई दिया यज्ञ की याद में। हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी सन 47 में, जब बंटवारा हुआ था, और वो 300-400 आत्माएं कराची के बंगले में सागर के कंठे पर आराम से रही पड़ी थी। उनको पाकिस्तान के मुसलमान भी कहते थे ये खुदाई खिदमतगार हैं। उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो कथा बनी हुई है कि बिल्ली के पुंगरे आवा लगाया गया, बर्तन भट्टी में पक रहे थे, और वो बिल्ली के पुंगरे जिंदा वापस निकल आए। तो भगवान भाग्य बांट करके जाता है अपने बच्चों को। बाकी उनको वो भाग्य मिलता है जो भगवान की श्रीमत को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं और उनकी मत पर चलते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे बात बताई कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, श्रीमत पर पूरा चलेंगे, तो उन्हीं को ही ऐसी रक्षा अनुभव होगी जिसके लिए बोला हुआ है। आदि में कराची का सैंपल था, और अभी अंत में तो जितना ज्ञान और याद की पावर बढ़ी है, तो जितना आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा में स्थित होंगे तो उनकी स्वतः ही सेफ्टी होगी। आगे है अव्यक्तवाणी पॉइंट। अव्यक्तवाणी तारीख है 14 मई 1977। अव्यक्तवाणी डेट 14 मई 1977। पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई शाहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रिय के सुख को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है। जो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या, ऐसे इंद्रिय के सुख से सदा परे रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख तरफ आकर्षित होते हैं, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। आज के श्लोक में जैसे उल्लेख आया है कि जो स्वर्ग के सुख को भोग, अतीन्द्रिय सुख को महसूस करते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाने वाला अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता। इसी तरह आज के इस पॉइंट में उल्लेख आया है, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो कोई भी इंद्रियों के द्वारा जो भी भोग भोगे जाते हैं, तो उस तरफ कोई भी सुख की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जैसे शाहूकार रास्ते चलते कोई चीज में आकर्षित नहीं होते
क्योंकि वह संपन्न और भरपूर है। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख की जिन्होंने अनुभूति की है, याद के द्वारा जो सुख शांति की अनुभूति की है, तो वो और कोई भी इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, उनकी बुद्धि उस तरफ जाएगी ही नहीं। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख है 14 मई 1977। अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई शाहूकार रास्ते चलते कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है, तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? ऐसे अतीन्द्रिय सुख से ऐसे इंद्रिय सुख से सदा परे रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख तरफ आकर्षित होते हैं, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 1974, अव्यक्तवाणी डेट 11 जुलाई 1974। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साक्षीपन का अनुभव होगा, उतना ही अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी है, ऐसे साथी ऐसे है जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। इसके पहले हमने कई बार समझा है, आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज अर्थात इस साक्षीपन की अवस्था, और जो ऐसे स्थिति में स्थित होंगे, अचल अडोल स्थिति में और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, अर्थात आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होगी जिनकी, तो उनको सदैव बाप अनुभव होगा साथ में। और इस कारण से जो आज के श्लोक में बात आई वो विचलित नहीं होते हैं। तो साक्षीपन अर्थात महाविनाश के समय भी वो साक्षी होकर के अपनी अवस्था में ही रहेंगे। ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स और VCD क्लिप्स। अभी आगे इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का 19 से लेकर 22 नंबर श्लोक तक। संडे श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6, श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 22 तक। और इसके अलावा भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित कल कुछ गीता के श्लोक, रामायण के कुछ उदाहरण और इसके अलावा कुछ और प्रमाण जो समझाए थे, वो सारी ही बातें कल के बेस्ट श्लोक टेस्ट में होगी। अभी श्लोक रिवीजन। श्लोक नंबर 19 है यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जैसे निर्वात स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है।
तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे निर्वात स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, हिलती नहीं, इसी तरह से वशीभूत चित्त अर्थात मन बुद्धि पूरी आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र है और आत्मिक स्थिति में परमात्मा याद जो है वो समाई हुई है। जो मुरलियों में बाबा बोलते हैं, आत्मिक स्थिति वाले के पीछे पीछे ही परमात्मा की याद रहती है। तो उसके लिए बताया कि ऐसी जो स्थिति में स्थित होते हैं तो माया के कितने भी हिलोरे आए, लेकिन ऐसी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा वाले दीपक की लौ की तरह बिल्कुल स्थिर होंगे। तो उनके लिए ही ये योगी की उपमा दी हुई है। आगे है श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20। श्लोक है, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहां अपने मन बुद्धि से भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं उनके लिए बताया कि योगाभ्यास द्वारा जिन्होंने अपना चित्त अर्थात मन बुद्धि को पूरा कंट्रोल करके उपराम कर लिया है, तो वो आत्मिक स्थिति में ही अपना सुख मानते हैं, आत्मिक सुख में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए देह के सुखों की कोई परवाह ही नहीं होगी। तो आत्मिक स्थिति को ही अव्यक्त अवस्था कहा हुआ है। आगे है श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21। सुखमात्यंतिकम यत् सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख है, उसे उत्कृष्ट योगी जहां जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित संसार के 23 जड़ तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ पहले के 2 श्लोकों में आत्मिक स्थिति की बात बताई कि आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं, अव्यक्त अवस्था में जो स्थिर हो जाते, आत्मिक सुख को ही सब कुछ जो मान लेते हैं, उसी में जो संतुष्ट होते हैं, ऐसे आत्मिक स्थिति के द्वारा ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। जो बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख है, जिसमें स्थित हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। इसके लिए श्लोक नंबर अध्याय 5 का 21वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21 रेफरेंस में दिया है, जिसमें उल्लेख है बाहरी विषय भोगों से अनासक्त। अर्थात जहां तत्वों की बात आई, तात्विक रूप से विचलित न होना, अर्थात ही बाहरी विषय भोग जो कि इंद्रिया जो तत्वों से बनी है, उसी के द्वारा ये बाहरी विषय भोग सेवन किए जाते हैं, उससे पूरी तरह अनासक्त बेलगाव डिटैच जो होता है, वही ऐसा अतीन्द्रिय अखूट सुख
विष्णु लोकीय वैकुंठ का सुख भोगते हैं। आगे है श्लोक नंबर 22, जो कि आज का श्लोक है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। अर्थात और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ, कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। इस हफ्ते के सारे श्लोक ही आत्मिक स्थिति और अतीन्द्रिय सुख का महत्व बताने वाले हैं कि जो ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं वो कोई भी दुख से विचलित नहीं होंगे, न तत्वों के द्वारा मिलने वाला और न महाविनाश का जो दुख है उसमें विचलित नहीं होते, जिसके लिए रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, जो परम ब्रह्म से प्राप्त होने वाली इस अव्यक्त अवस्था से महामृत्यु में भी स्थिर हो सकते हैं और निर्वाण धाम की अवस्था को पा लेते हैं। इसी तरह से तीसरे अध्याय का 17 और 18वां श्लोक हमने देखा, आत्मिक स्थिति का महत्व। जो आत्मा में तृप्त और संतुष्ट है उनके लिए कोई कार्य नहीं रहता, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी पूर्ति करते हैं। और 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख है कि जो ज्ञान का ही आश्रय लेते हैं, अर्थात भगवान का आश्रय जो लेते हैं, वो फिर प्रलयंत में अर्थात विनाश काल में व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, क्योंकि ऐसों के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन, और साथ में श्लोक टेस्ट के हिसाब से भी 4 श्लोक है, और उसके अलावा भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इससे संबंधित कल के क्लास में जो बातें प्रूफ समझाए थे वो सारे संडे श्लोक टेस्ट के लिए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।